जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का आगमन भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के समरदह गांव में हुआ। बीते दिन सीआरपीएफ जवान राजमणि यादव छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हो गए थे। वहां शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोकाकुल परिवार से मिले और साथ ही उन्होंने यह कहा कि सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, सदियों तक उन्हें लोग याद करते रहेंगे। उसके बाद चरपोखरी प्रखंड के बाबूबांध गांव में आगमन हुआ। एक दिन पूर्व संजय सिंह मुखिया की हत्या अपराधियों ने कर दिया था। उनके शोकाकुल परिवार से मिले, जहां पप्पू यादव ने सरकार के विरोध में खूब गरजे। उन्होंने कहा कि यहां सुशासन की सरकार नहीं बल्कि कुशासन का सरकार हो गया है। नीतीश जी के दावे हमेशा गलत साबित हो रहे हैं। प्रतिदिन पूरे बिहार में अराजकता का माहौल कायम हो गया है। दिन दहाड़े कहीं भी मर्डर कर दिया जाता है। बदमाश बेखौफ है, उन्हें प्रशासन से कतई डर नहीं है, जिसका नतीजा है कि अपराधियों ने संजय सिंह मुखिया का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। पप्पू यादव आरा के चंदवा मोड़ अवस्थित विंध्यवासिनी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सरकार के धज्जियां उड़ाकर रख दिए। पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को नाकाम बताते हुए कहा कि बिहार जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर सरकार खाना पूर्ति ही करती है। उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल हैं। पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को नाकाम बताते हुए कहा कि बिहार जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर सरकार खाना पूर्ति ही करती है। उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता शामिल हैं। आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्वीट पर ही क्यों सक्रिय रहता है, उनका चरित्र भगोड़ा है। पप्पू यादव ने कहा बिहार विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। विपक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग अरबों रुपए के शराब के खेल में शामिल हैं। जाप प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोग जल्द ही शराब के मामले में गिरफ्तार होंगे। हत्या, संजय सिंह की हत्या, मात्र उस गांव में 20 घर ही, पूरे पंचायत के 20 घर ही उस स्वजातीय लोग, और 10 में दूसरे बार मुखिया। कोई दुश्मनी नहीं, राजनीतिक रंजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। जब से पंचायती चुनाव की शुरुआत हुई और अभी तक लगातार राजनीतिक रंजिश। पूर्णिया में रिंकू सिंह की हत्या पूर्व जिला पार्षद की कर दी गई। 2 दिन पहले बुद्धिनाथ झा पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। कुछ दिन पहले थाना में, ये कौन है भाई? परशुराम जी की मारते मारते थाने में मार दिया गया। मोतिहारी में 2 छात्र को पीटते पीटते मार दिया गया। मेरा इस सरकार से 3 सवाल है। पहला सवाल है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को काम क्यों नहीं करती? जो काम उनका नहीं है वो जिम्मेदारी और वो दायित्व उनको क्यों दिया गया है? जो काम डीटीओ का है, जो काम आरटीओ का है, जो काम दूसरे विभाग का है, ट्रैफिक पुलिस का है, वो काम भी पुलिस क्यों कर रही? पूरे देश में सिर्फ बिहार की ही पुलिस है, गाड़ी भी वही चेक करेंगे।
एक्साइज का काम भी वही करेंगे, सीआरपीसी का काम भी वही करेंगे, डीटीओ का काम भी वही करेंगे, आरटीओ का काम भी वही करेंगे। इतना भ्रष्टम पुलिस दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में। और इतना खुलेआम छूट दे दिया गया कि संविधान और लोकतंत्र से ऊपर बना दिया। आप गाड़ी रोकने वाले कौन होते हैं? एमवीआई जब है तो गाड़ी आप क्यों रोकिएगा? ट्रैक्टर जांच क्यों करिएगा? ट्रक की जांच आप क्यों करिएगा? रोड डिपार्टमेंट की जांच आप क्यों करिएगा? शहर में ट्रैफिक है तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, तो उसका काम आप क्यों करिएगा? थाने में जो केस हुआ उस सीआरपीसी के तहत आप उसका अनुसंधान करता आप है, उसके अलावा आप कुछ नहीं। तो देश में इससे बड़ी खामियां कहीं नहीं। शराब यही बिचवाएंगे, होटल में अय्याशी यही करवाएंगे, जो काम एसडीओ का है वो काम थानेदार करेंगे, जो काम सीओ का है वो काम थानेदार करेंगे। तो हत्या तो प्रकाष्ठा पर है। संजय सिंह की घटना में हम उस परिवार की सुरक्षा, हम सीएम नीतीश जी के यहाँ से बातचीत की आज, कल भी मेरी बातचीत हुई थी। उन परिवारों को लाइसेंस अविलंब, एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर सजा, अविलंब गिरफ्तारी। परिवार सुरक्षित नहीं है, डरी हुई और सहमी हुई है। जन अधिकार पूरी पार्टी उस परिवार के साथ है। इसके पहले रवि की घटना घटी थी, उसमें आज तक 5 ही लोग सिलेंडर हुए, गिरफ्तार हुए, 2 लोग अभी भी मुक बाकी हैं। तो लगता है कि एक तरफ मुजफ्फरपुर, दूसरी तरफ हाजीपुर और तीसरी तरफ आरा, ये चौहद्दी है अपराध और माफियाओं का साम्राज्य है। ये यूनिवर्सिटी है, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये। यहाँ के यूनिवर्सिटी का नाम रख देना चाहिए बालू जमीन शराबी कारोबारी यूनिवर्सिटी। हम आज शहीद के यहाँ गए थे, हम लोगों ने उनकी मूर्ति का लगाने का निर्णय, उसके बच्चों को पढ़ाने का निर्णय हमारी पार्टी की ओर से किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं शराब के सवाल पर कि बिहार को 4 माफिया क्यों चला रहा है। अब बिहार इन चारों माफियाओं के नेतृत्व में क्यों छोड़ दिया गया, और हर नेता इन चारों माफियाओं के पैसे से घर क्यों चला रहे। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया, ये 4 माफिया इस बिहार को नियंत्रित करता है। हर नेताओं का फॉर्च्यूनर और गाड़ी इस माफियाओं से के द्वारा परोसा गया, और जो भी विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, इन माफियाओं का फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सफारी इनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। आका है क्या ये लोग? इन लोगों के बगैर लोकतंत्र नहीं चलेगी क्या? क्या ये लोग संविधान निर्माता हैं? बाबा साहब अंबेडकर के, भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद
के बाद इन्हीं लोगों का नाम आया है क्या? बिस्मिल, जुब्बा सैनी, पंडित शुक्ला, हर नेताओं के गाड़ी में ये बालू माफिया, शराब माफिया क्यों होता है? नीतीश जी, आप कहते हैं कि मैं गांधी थॉट को नहीं छोड़ सकता हूं, तो इसका मतलब है कि गांधी थॉट से बिहार में चल रहा है, बिहार के बाहर गांधी थॉट नहीं है। यहां इसके बाद क्या गोडसे का थॉट है? बिहार में रामराज है और बाहर में रावण राज है। गुजरात में जहां गांधी पोरबंदर में जन्म लिए वहां पर शराब खुलेआम। हिंदुस्तान के हर स्टेट में जहां लीकर ड्राई भी है वहां पर लीकर कंप्लीट रूप से ओपन चल रहा है। दुनिया कह रही है कि हम नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी कह रही है कि इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ हम, देश कहता है, दुनिया कहती है कि इकोनॉमी की पॉलिसी जो होगी, इंडस्ट्री पॉलिसी जो होगी, आर्थिक आजादी का जो पैमाना होगा उस पैमाने पर हम देश की व्यवस्था को देखेंगे। आपके यहां आपने आज कहा चौकीदार को हम जिम्मेदार बनाएंगे। नीतीश जी, मुझे आप एक बात बताइए कि 5 सालों के अंदर, आपकी नीयत पर मेरा कोई शक नहीं है, आपकी तरीके पर, 5 सालों के अंदर 6,32,000 लोग जेल गए। थानेदार को पैसा दिया, वकील को पैसा दिया, मेंटल टॉर्चर हुए, फिजिकल टॉर्चर हुए, परिवार का बिखरा हुआ। फिजिकल भी गए, जेल में हरासमेंट भी हुई, पैसा भी हमने थानेदार और वकील को दिया और परिवार का भी बिखरा हुआ। दूसरी तरफ 60 और 70, 80 रुपया, 100 रुपये का शराब हम 400, 300, 500, 800, 700 रुपये में पीते हैं। 3 गुना 4 गुना पैसा हम लगाते हैं शराब में, और वो पैसा जाता है नेपाल, यूपी, बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। जो मेरा पैसा है, मेरे डेवलपमेंट पर लगना चाहिए, मेरे टैक्स का पैसा, वो हम दूसरे को देते हैं। तो हमारा 3 गुना पैसा भी गया, हमारी जान भी गई, हम जेल भी गए, थाना को पैसा भी दिए, अपराधी माफिया नेता को पैसा भी दिए, दूसरे स्टेट को पैसा दिए, और बिहार की इकोनॉमी गायब हो गई। तो ये कौन सी पॉलिसी है कि बिहार के या देश का टैक्स इसीलिए लिया जाता है कि उस टैक्स से हम आम आदमी की जरूरत को फुलफिल करेंगे। क्या ये जनता के पैसे का टैक्स नेता, अपराधी, माफिया, इन 4 व्यवस्थाओं के लिए बनी है कि हम बिजली फ्री, पानी फ्री, घर फ्री? हम जानना चाहते हैं कि जनता के पैसे के टैक्स से आप नेताओं का घर फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, उसका तेल फ्री, टेलीफोन फ्री, पदाधिकारी को 10 गाड़ी फ्री, हर घर की बीवी बाल बच्चा को गाड़ी फ्री, तो फिर टैक्स क्यों? टैक्स का मतलब होता है मेरी इंडस्ट्री पॉलिसी को कम करके बिहार के 15 करोड़ लगभग जनता के आने वाले यूथ को हम कैसे रोजगार देंगे। हम 1.5 साल में 92 लाख पलायन किया बिहार के मजदूर, हम उस मजदूर को यहां काम कैसे देंगे? हम होटल मैनेजमेंट को बढ़ावा कैसे देंगे? हमारे इलाके में तरक्की कैसे होगी? हमारा हेल्थ और एजुकेशन आम आदमी तक
हम मिनिमम मनी पर हम कैसे उसकी सेवा करेंगे। हम हेल्थ माफिया और एजुकेशन माफिया बनने के लिए हम दुनिया में नहीं आए, लेकिन आप उलझे ही इस गांधीयन थॉट को मानने में कोई आपत्ति नहीं है और आपको इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस एंड वे, उसके मुताबिक हमेशा दुनिया निर्णय ली है। क्या आज जरूरत नहीं है बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की? क्या हम आज भी पॉलिटिकल फ्रीडम देंगे बिहार को? राजनीतिक आजादी की जरूरत है कि बिहार को आर्थिक, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल आजादी की जरूरत है। यदि आप ये 4 आजादी देना चाहते हैं तो आपको टैक्स कम करना पड़ेगा और बिहार को हिंदुस्तान के नजरिए से देखना पड़ेगा। आज हम बिहार को हिंदुस्तान के तरीके और हिंदुस्तान के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं दरोगा को सस्पेंड करेंगे और 10 सालों तक हम उसको थानेदारी नहीं देंगे। जब 1 साल में वो करोड़ों कमा लिया और फिर 1 साल के बाद 10 लाख रुपया देके कोई थाना ले लिया, फायदा क्या है? एक थानेदार, एक दरोगा एक थाना में रह करके कम से कम 6 करोड़, 5 करोड़, ऊपर 20 करोड़ रुपया कमा के जाता है। जमीन का धंधा दरोगा ही थानेदार ही करता है, बालू का धंधा थानेदार ही करता है, शराब का धंधा थानेदार ही करता है, कोरक्स का धंधा थानेदार ही करता है, स्मैक का धंधा थानेदार ही करता है, जुआ करता है, व्हाइटनर का धंधा थानेदार ही करता है, सोल्यूशन का धंधा थानेदार ही करता है। आप क्या सस्पेंड करेंगे? चौकीदार को जिम्मेदार बनाएंगे तो टैक्स के पैसे से सबसे ज्यादा बिजली पानी फ्री विधायक पालिका, क्या उनको पता नहीं है कि दारू की भट्टी किस पंचायत में नहीं चलती है? क्या वार्ड सदस्य को पता नहीं है? पंचायत समिति को पता नहीं है? जिला परिषद को पता नहीं है? मुखिया जी, सरपंच को पता नहीं है? जब आप जनरल योजना में बर्खास्त कर सकते हैं मुखिया जी को, अन्न घोटाले में जिसमें पदाधिकारी 80% पैसा लेता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी शराब की इन जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं होगी? आपको पहली अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी शराब की इन विधायक पालिका और पंचायती राज व्यवस्था को देना चाहिए। कार्यपालिका में डीएसपी तक को बर्खास्त, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, शराब में जेल। होम डिलीवरी करने वाले को आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानूंगा। मैं कह रहा हूं कि जिस एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी और दबंग आदमी के गोदाम में यह शराब पकड़ाता है, पहले आप उसको एसपीडी ट्रायल करके जिसके गोदाम में पकड़ा है उसको जेल में बंद करिए। और जो बड़ा माफिया है उसको पहले उसकी संपत्ति जब्त करिए। होम डिलीवरी बॉय को नहीं, वो तो बेरोजगार है, वो तो करेगा। आप कहते हैं कि प्रचार करिए, शराब पीजिएगा तो मरिएगा। वॉशिंग पाउडर, निरमा, चश्मा गोला गायब। स्मोकिंग इंजोरियस टू हेल्थ, और हम पी रहे हैं। सिगरेट पीना मना, तंबाकू पीना कैंसर का, सब दिन प्रचार हो रहा है और हम खा रहे हैं। जब हिंदुस्तान में आप हर स्टेट में फैक्ट्री है आपकी, शराब हर स्टेट में चल रहा है, शराब यहां से जाके बाहर पिएंगे, फिर यहां आप कहेंगे बंद कर दीजिए। आपके एमएलए, एमपी शराब बाहर पिएंगे, फिर आप यहां कहिएगा बंद कर दीजिए। आपका कलेक्टर, एसपी, डीआईजी बाहर पिएंगे, फिर कहिएगा बंद कर दीजिए। ये कैसे संभव है? इस आदत को आप कैसे रोक दीजिएगा? तो आप टेस्ट क्यों नहीं कराते विधायक, एमएलए, एमपी का?
मैं चाहता हूं 5 साल पहले लालू यादव और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पॉलिसी शुरू हुई, उस वक्त लालू यादव जी आपने तरीके को क्यों नहीं बदला? आज जो आप शराब कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी, शुभ बाजा तब बाजा चलनियों बाज है, कनियों के बाप, बौरों के बाप, कनियों के बाप, सुरसुर भी मुड़मुड़ भी, पूरा शराब का पैसा नीचे से लेकर के मंत्री संतरी तक को जाता है। पूरा सिस्टम में कोलैप्स है। यह पैसा थानेदार नहीं, डीएसपी, डीआईजी, एसपी नहीं, नीतीश जी झाड़ू ऊपर के रूम से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि आपको शराब रोकना है तो आपको सबसे पहले एमपी, एमएलए, मंत्री और पंचायती राज के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको डीएसपी तक बर्खास्त करना पड़ेगा। तीसरा, एसपी, डीआईजी तक आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। और जो लोग शराब पीते हैं, चुनाव के पहले यदि 2 बच्चे से ज्यादा तीसरा बच्चा में चुनाव रोका जा सकता है, तो शराब पीने वाले को भी जनप्रतिनिधि एक्ट के बदलते हुए इलेक्टोरल जो वे है उसको चेंज करिए। जो शराब और स्मैक पीता है उसको चुनाव लड़ने से वंचित करिए। और जिस पंचायत में चुनाव में शराब परोसे जाते हैं, मिलते हैं, वहां दोबारा नॉमिनेशन हो, फ्रेश नॉमिनेशन हो, और वो नॉमिनेशन नहीं दे सके जो नॉमिनेशन दी है। यदि एकदम ठान ही लिए हैं कि गांधी को हमको जिंदा कर ही देना है, तो फिर तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले आप जनप्रतिनिधि एक्ट को बदलिए। जो जिसके पंचायत में, जिसके घर में शराब और ठेका बनता है, उसका आधार कार्ड सीज कीजिए और उसको सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए। बिजली, पानी और बैंकिंग सिस्टम से। और आधार कार्ड यदि आप लिंक हटा दीजिएगा तो फिर उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप आधार कार्ड छीनिए। अब कठोर होइए ना। फुलगी और टुस्की से काम चलेगा नीतीश जी। कमजोर मजबूत होइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। आप राजनीति भी करेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं रोड एक्सीडेंट कम हुआ है, आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जेल कितने लोग हैं? कभी शराब में जेल सुने थे किसी कंट्री में, किसी स्टेट में? बलात्कार की घटना सुने थे इतना ज्यादा? आप ये सब बोल ही नहीं रहे हैं। रोड एक्सीडेंट कम हुआ है। और देसी शराब को जब तक हम जिद और पागलपन के हद से फिनिश नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश शराब की कल्पना बेकार करना है। हमें सबसे ज्यादा वार करना पड़ेगा देसी शराब पर। आज मौत की संख्या देसी शराब से बढ़ी है और डुप्लीकेट इंग्लिश शराब बनना शुरू हुए हैं। और बिहार में ज्यादा, बॉर्डर पे ज्यादा। आप सबकी राय लीजिए ना। संजय जायसवाल विधवा विलाप कर रहे हैं, रूडी कुछ बोल रहा है और सुशील मोदी कुछ बोल रहा है। हम बाजा जे तू बाजी, तू बाजा तो हम कही से तू कहो। तू संजय जायसवाल कह रहा है मैं क्या करूंगा, शराब थानेदार और पदाधिकारी बेच रहे हैं। कुशवाहा जी कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, 80% थानेदार शराब बेच रहे हैं। तो कुशवाहा जी वही कह रहे हैं, संजय जायसवाल वही कह रहे हैं। और उसके पहले संजय जायसवाल ने कहा थानेदार मेरी सुनता नहीं, अपराधी और थानेदार एक है। अरे संजय भैया, कोरोना में भी गायब, आपके एमपी का
एम्बुलेंस में दारू बेचे जाएंगे, लड़की परोसे जाएंगे, बालू बेचे जाएंगे, उस पर चुप। संजय जायसवाल के गाड़ी में नौतन में विजय गुप्ता सबसे बड़का माफिया शराब का, वो चढ़ के गया था। इन लोगों के गाड़ी में, संजय जायसवाल और सभी नेताओं के गाड़ी में माफिया बैठेंगे, या तो माफिया के गाड़ी में नेता बैठेगा या तो नेता के गाड़ी में माफिया बैठेगा। हमको तो समझ में नहीं आता इन जनप्रतिनिधियों का सैया और भतार ये माफिया ही क्यों बने हुए हैं। हमने क्यों बना लिया है इन माफियाओं को अपना सैया और भतार, और मैं प्रणाम क्यों करता हूं ऐसे लोगों को। सोसाइटी का ये बैड एलिमेंट है, इसे बायकॉट करना चाहिए सोसाइटी से, और हम उसको पुरस्कृत करते हैं, हम उसको ऊंची कुर्सी देते हैं, और समाज में नेता उसका पैर छूता है या उसको अपना आका मानता है, और फिर हम शराब जैसी चीजों को कहते हैं खत्म करने। यह कैसे संभव है जनाब? अवैध बालू नाजायज माफियाओं का औलाद है, फिर आप कहते हैं खत्म करने। यह विपक्ष हमेशा भगोड़ा, बीन बजाए, पेटारी खोले, शराब के पैसे से, बालू के पैसे से हेलीकॉप्टर लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चल दिए। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, 12, 13, 15 करोड़ जनता खत्म, चुनाव खत्म, बीन बजाए, पेटारी बंद किए, बाप माए 5 दादा नाना चल गए, सरकार चली गई कोहबर घर में, और विपक्ष चला गया कब्रिस्तान और शमशान और वो पार्क में, और शराब पर बोलते हैं, गाल बजाते हैं। लगभग इनके नेता इन्वॉल्व हैं शराब में, बीजेपी, जदयू और आरजेडी के नेता इन्वॉल्व हैं शराब में। फैक्ट्री है इन लोगों की। मैं 65 लोगों का लिस्ट दिया हूं, फिर मैं 1 सप्ताह बाद लिस्ट दूंगा। क्यों उनकी गिरफ्तारी, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही है? मैंने हाईकोर्ट से मांग किया है। शेल्टर हाउस में गायब, चिमकी बुखार में गायब, डेंगू में गायब, कोरोना में गायब, पटना बाढ़ में गायब, हर घटना में गायब, मौत में गायब, शराब में गायब। बाप रे बाप, लग रहा था कि 3 तारीख को होठ ले लेंगे। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कभी औरंगाबाद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 12 लोग मरे और मुजफ्फरपुर होकर कुशेश्वर स्थान चले गए। कहां जा रहे हैं? तो जा रहे हैं धांधली रोकने। बगल में लाश पड़ी हुई थी, वहां नहीं गया विपक्ष का नेता। उससे क्या मतलब था? वोट तो मिल गई। बाप का घर गोपालगंज, माँ का घर गोपालगंज, ददियाल भी, ननिहाल भी गोपालगंज। 35 आदमी मर गया, अभी तक नहीं गए। जो ननिहाल और ददियाल नहीं जाएगा, सिवान गए और सिवान में 26 आदमी मर गए, वहां नहीं गए। वो भी कहता है मैं आका हूं, मैं विपक्ष का नेता हूं। वो भी कहता है कि मैं जिंदगी बदल दूंगा। जो एक आदमी की जिंदगी बदलने की औकात नहीं रखता, जो आदमी दिन रात माफियाओं के पैसे से सिर्फ चलता हो, सिर्फ माफियाओं के पैसे से, सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन के माफियाओं के पैसे से, टिकट के पैसे से, और जो खुद दारू पीता हो, वो कैसे किसी को चैलेंज करेगा? जांच कराइए ना आप, हम लोग अपना। हिम्मत है तो नेता लोग जांच कराए और कहे मैं दारू नहीं पीता हूं। दूसरे को जेल भेजेंगे, भेजती है सरकार। अपने नेताओं को जेल क्यों नहीं भेजती है सरकार? क्या समीक्षा बैठक हुई? इस समीक्षा बैठक का क्या मतलब कि आपने अलग अलग राय नहीं लिया? आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए। मैं मांग करता हूं कि बिहार के 15 करोड़ लोगों के पब्लिक ओपिनियन आप लीजिए कि तरीका क्या होगा।
या तो अब टैक्स बढ़ा दीजिए 85% इंग्लिश शराब पे, और होटल कर दीजिए, एक शहर में 5 होटल, ब्लॉक में एक जगह। आप ओपिनियन लीजिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए कि क्या करना चाहिए। हर चीजों में राजनीतिक एजेंडा मत बनाइए, वोट का एजेंडा मत बनाइए। कुछ चीजों सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें, दुनिया जब इकोनॉमिकल फ्रीडम की ओर हम जा रहे हैं, आर्थिक क्रांति का युग है ये दुनिया, वहां हमको राजनीतिक क्रांति की जरूरत नहीं है। बिहार को चाहिए आर्थिक क्रांति, राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं। राजनीतिक समाधान की जरूरत बिहार में नहीं है, क्योंकि पेट का बच्चा भी बिहार में पॉलिटिशियन है। वो भी उन्मादी है, वो भी जातीयता है, वो भी नफरत से भर गया है। यहां चाहिए 1 लाख रुपया महीना हर फैमिली को। हमको इस पर बात करनी पड़ेगी। शराब पी करके हम, गांजा भांग पी करके हम नेतागिरी कर रहे हैं। अपराध परम चरम पर है। हर दिन आरा में जमीन और घटनाओं को लेकर के गोली मारी जा रही है, और हम कह रहे हैं अपराध कम हो गया। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बेटी महफूज नहीं है। 4 बजे के बाद किसी की बहन बेटी निकल नहीं सकती। हम डरे हुए रहते हैं कि मेरी बहन कब आएगी, हमारी बेटी कब आएगी। स्कूल में मेरी मां की नजर होती है। आजादी नहीं है इस बिहार में, और हम समीक्षा बैठक शराब की कर रहे हैं। और ये विपक्ष, हमने तो कहा जितने शराब में लोग मरेंगे, 15 से 20 हजार रुपया हर परिवार को रोजगार के लिए, जो गरीब है। और गरीब ही मरते हैं, बड़े लोग नहीं मरे हैं। 95% गरीब दलित मरता है बिहार शराब में, 95%, 5% मिडिल क्लास के लोग मरते हैं। नेता जी से मिलने का समय मांगे हैं कि लगातार पुलिसिया जुल्म, थानों में मार के खत्म करना, और शराब पर आप सख्त होइए, तरीके चेंज करिए। और नेताओं की जिम्मेदारी और चुनावी एक्ट को बदलिए। आपको कठोर होना पड़ेगा। आधार कार्ड से लेकर के समाधान निकालने होंगे। हम हमेशा कंगना, चखना, रंगना, 14 साल के बाद पैदा हुआ, कहां से हुआ, क्या हुआ पता नहीं, देश आजादी में कभी फंसा दिए, कभी किसी से। और आज 5 साल का ईडी को हम 2 साल का ईडी और सीबीआई का काल होता है, आज 5 साल कर दिए। पता चलेगा कुछ दिनों में हम अध्यादेश ले आए, 70 साल अब प्रधानमंत्री कंटिन्यू यही रहेगा, 71 साल के बाद हम हटेंगे। कभी सुने आप 5 साल ईडी और सीबीआई को? आज 5 साल ईडी सीबीआई को कर दिया, टेन्योर बढ़ा दिया। जब लोकसभा 5 दिनों के बाद खुलना था तो क्यों टेन्योर बढ़ा? लोकतंत्र फिनिश्ड हो चुका है। मुखर कानून, शराब मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बार, मुद्दा है धान, मुद्दा है रबी फसल, मुद्दा है 350 रुपये का सिलेंडर 1100, 1200, 34 रुपये का, 64 रुपये का फॉर्चून 264, 99, 95 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया तेल। मुद्दा है ये, मुद्दा है खाद। इस पर कोई चर्चा ही बिहार में नहीं होती है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे। बस हम शराब पर, अन्य चीजों पर भटकाए जा रहे हैं, कंगना, रंगना, चखना पर भटकाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए बिहार में और देश में। कॉस्टिंग कवच का पता है कि नरसिंह और दिलीप कुमार और सुनील दत्त और राज कपूर का जमाना नहीं है। किसी को ड्रग्स में मार देंगे, किसी को ड्रग्स में फंसा देंगे। कोई ईमानदार हीरो अब पैदा नहीं होगा।
और जिस तरह के माहौल मिले, ये कंगना अंगना वाई प्लस सिक्योरिटी, सैया भेल कोतवाल तो डर का है का? वो हमें इतिहास बताएगा। ये भटकाने के लिए है, ये लोग, ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब सवाल हिंदुस्तान में खड़ा किया जाता है। किसान के मुद्दों, महंगाई के मुद्दे, फोन टेप के मुद्दे। इसलिए बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं और हम मांग करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के साथ परिस्थितियों के अनुसार आप अपने को चेंज करिए, देसी शराब को नष्टो नाबूद करिए, सोचिए। और यदि चुनावी फॉर्म में अपराध और अपराधीकरण यदि आपको चुनाव आयोग कहता है कि इसको टिकट नहीं दे पाती, तो यह माफियागिरी भी अपराध का सबसे बड़ा ऊपर का रैंक है, इसको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।